गुड इवनिंग सर। Class, a very very good evening to all of you. क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत कम लोगों ने एग्जाम्स दिए, बहुत कम लोगों ने पेपर दिए, बट मैंने एज पहले ही कहा था कि जिन लोगों को इम्पोर्टेंस है टेस्ट सीरीज की वो देंगे, और जिनको नहीं थी उन्होंने नहीं दिया। सो जिन्होंने दिया, मैंने सबके आंसर्स चेक किए। अच्छा पेपर आप लोगों ने लिखा है, ऑनेस्टली लिखा है, ठीक है। मैंने मार्क्स वार्क्स नहीं दिए क्योंकि मैं सिर्फ देख रहा था कि आप किस तरह का अपीयरेंस देते हैं पेपर के अंदर। जिन्होंने भी पेपर सबमिट किया, अच्छा किया है पेपर सबमिट। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज साउंड वेव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए अच्छी तरह से आप इस पर ध्यान देंगे। आई होप टेस्ट सीरीज से आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ होगा। साउंड वेव्स के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या क्या हो चुका है स्किप, ठीक है। तो जो टॉपिक स्किप हो गए हैं वो है 8.2, 8.3, 8.6, 8.7.2, 8.7.3, 8.9.2। इतने टॉपिक्स हो चुके हैं स्किप, ठीक है। हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले वाले टॉपिक से, दैट इज 8.1 जो स्किप नहीं हुआ है, ठीक है। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, अच्छी तरह से देखिए। बहुत ही अच्छा, सिंपल और बहुत ही तगड़ा किस्म का चैप्टर है, तो सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, ये जो मैंने अभी लिखा है यहाँ पे, मैंने जो यहाँ पे लिखा है ये सब टॉपिक्स नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स है वो हम पढ़ने वाले हैं। क्या सब लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? जो भी आप ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं वो सब चीजें नहीं है, उसके अलावा जो चीजें हैं वो हमें पढ़नी है। गॉट इट। लेट अस स्टार्ट। पे अटेंशन। सिर्फ आधे घंटे का लेक्चर है क्योंकि 8:30 से मैंने 12th का उड़ान का लेक्चर रखा है, ठीक है। सो आधे घंटे में आज सिर्फ और सिर्फ हम साउंड वेव्स का बेसिक देखेंगे। और जाने से पहले आप लोग मुझे एक बात बताएंगे कि क्या मैं कल सुबह लेक्चर रख सकता हूं, उस बारे में हम बातचीत करेंगे। क्योंकि कल सैटरडे है और आई थिंक कल सुबह हम लेक्चर रख सकते होंगे, तो मैं थोड़ा बड़ा लेक्चर लेना चाहूंगा साउंड वेव का। वो मुझे आप एंडिंग में बताइए, मैं चैप्टर अभी शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं वेव्स के बारे में, जब भी आप वेव्स नाम का वर्ड सुनते हैं, तो एक बच्चे के दिमाग में वेव्स बोलते ही उसके दिमाग में पानी की लहर, ये चीज उसके दिमाग में आती है। यानी कि उसके दिमाग में ऐसा एक फोटोग्राफ आता है। किसी भी नॉर्मल बच्चे से अगर आप पूछेंगे वेव्स, तो उसको पानी की लहर ही वेव लगती है। उसको लगता है यही एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं क्या? वेव्स, ठीक है। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले ये चीज आपके दिमाग से निकालिए कि पानी की लहर, आप वेव्स उसको बोलेंगे, ठीक है। क्लास 1 मिनट। पानी की लहर को आप वेव ना समझें, पर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर फिर इसको हमको बचपन से इसको क्यों पानी की वेव हमें बोलते जाते हैं। इन सारे सवाल का मैं जवाब आपको देता हूं। सबसे पहले आप ये समझें कि वेव एक्चुअली बनती कैसी है। इसके लिए मैं हमारे चैप्टर वाली वेव का ही मैं आपका एग्जांपल लूं, साउंड वेव। इस वेव की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा
कि वेव रियलिटी में कैसी होती है और हमें दिखती कैसी है, मतलब हम जब उसको स्टडी करते हैं तो हम कैसे उसको स्टडी करते हैं। इस चीज का जरा बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस जगह पे हमारा माउथ है, इस जगह पे हमारे कान है। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, मुंह से बात कर रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, कान की मदद से सुन पा रहे हैं। अगर कोई बोलेगा कि आप किस माध्यम में बात कर रहे हैं, आपके पास क्या आ रहा है या क्या जा रहा है, तो आप बोलेंगे मेरे पास साउंड वेव आ रहा है, मेरे पास साउंड आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास साउंड वेव आ रहा है, मैं सुन सकता हूं, कोई बोल रहा है और मैं सुन सकता हूं। हालांकि मेरे मुंह के अंदर कुछ ऐसे वोकल कॉर्ड्स हैं और मेरे टंग की मदद से मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में बात कर सकता हूं, परंतु मेरे मुंह और आपके कानों के बीच में एक चीज है जिसको बोला जाता है मीडियम, यानी कि हवा। अगर ये हवा नहीं होती तो मैं आपसे बात नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि मेरे मुंह और आपके कान के बीच में एक मीडियम है जो कि है एयर। जैसे ही मैं मुंह से कुछ बोलता हूं तो मैं मेरे मुंह से एक प्रेशर क्रिएट करता हूं। आप कभी भी बात कर रहे हैं, आपके मुंह के सामने हाथ रख के देखिए, आपके हाथ पे आपको एक हवा का एक दबाव महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुंह से एक तरह का हवा का प्रेशर निकल रहा है, एक हवा एक स्पीड से बाहर निकल रही है आपके मुंह से। यानी कि जब आप बात करते हैं तो आप एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करते हैं, एक ऐसी फोर्स क्रिएट करते हैं जो फोर्स इन हवा के पार्टिकल्स में एक डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। हवा के पार्टिकल्स में ये डिस्पर्शन या डिस्टरबेंस आपके बोलने की वजह से आ रहा है। आपके मुंह से निकलने वाली तरंगे, आपके मुंह से निकलने वाला प्रेशर, आपके मुंह से निकलने वाला फोर्स इन एयर के पार्टिकल्स में एक तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। जब ये डिस्टरबेंस एयर पार्टिकल में क्रिएट होता है, इस डिस्टरबेंस की वजह से आपके एयर पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन करने लग जाते हैं। यानी कि आपके एयर पार्टिकल्स वाइब्रेशन करने लग जाते हैं। यानी कि क्या? यानी कि जितने भी पार्टिकल्स आप यहां देख रहे हैं, सब के सब ऐसा मोशन करते हैं। इसको बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन। यानी कि एक एयर पार्टिकल अगर यहां है तो वो पहले यहां जाएगा या यहां जाएगा और वो ऐसे 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 मोशन करेगा। कृपया ध्यान दीजिए, मेरे मुंह के पास का एयर का पार्टिकल आपकी कान तक नहीं पहुंचता। द एयर पार्टिकल्स which are near my mouth, they do not travel till your ears. क्या आपने कभी झूला झूला है? अगर आपने कभी झूला झूला है तो वो जो झूला झूलने वाला मोशन होता है उसको आप टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं, या फिर आप उसको वाइब्रेशन बोलते हैं। कितने लोग ने झूला झूला? कितने लोग ने पेंडुलम नाम की घड़ी देखी है? कितने लोग ने पेंडुलम नाम की घड़ी देखी है? देखिए, क्या खासियत है झूला झूलने में और पेंडुलम नाम की घड़ी में? खासियत है टू एंड फ्रो मोशन का। टू एंड फ्रो मोशन, क्या आपको पता है आपका झूला सेंटर में होता है, फिर आपका झूला पीछे जाता है एक बड़ी जगह पे, फिर वापस घूम के वो सेंटर पे आ जाता है। घूम के मतलब आगे पीछे होता है। आगे, यस प्रियंका, उसको ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं।
क्या आप ये बात समझ रहे हैं? आपका झूला एक पर्टिकुलर जगह पे ही आगे पीछे होता है। इस पर्टिकुलर पोजीशन को आप मीन पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन को आप एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, और इस वाली पोजीशन को भी आप एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। कितने लोग को दिमाग में आ रहा है? हाँ या ना? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि झूला जिस जगह पे होता है वो मीन हो गया, फिर आप जाते हो एक्सट्रीम, फिर जाते हो और एक एक्सट्रीम में। जिस तरह से जिस तरह से झूला मोशन करता है, उसी तरह से आपके पार्टिकल्स भी मोशन करते हैं, पर झूले के जैसे नहीं। ऐसे झूला ऐसे ऊपर जाता है और फिर ऐसे ऊपर जाता है। ऐसे ऊपर तो नहीं जाते आपके पार्टिकल, पर जरूर आगे पीछे करते हैं। ऐसे मोशन को आप टू एंड फ्रो मोशन बोलते हो, ऐसे मोशन को आप वाइब्रेशन बोलते हो, ऐसे मोशन को आप ऑसिलेशन भी बोल सकते हो। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ऑसिलेशन। ऐसे मोशन को आप एसएचएम भी बोल सकते हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सारे के सारे को एक ही चीज बोला जाता है। पायल, देयर इज नो डिफरेंस। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? हवा के पार्टिकल क्या करते हैं, ये कितने लोग को समझ में आ रहा है? पक्का? मैंने एक और चीज यहां पे साफ साफ बोली है। मैंने एक और चीज यहां पे साफ साफ बोली है। क्या आपने बात नोटिस की? मैंने क्या बोला? मेरे मुंह के पास जो पार्टिकल है वो आपके कान तक ट्रैवल नहीं करता। क्या आपने इस बात पे ध्यान दिया? क्या आपको पता है कि मेरे मुंह के पास के जो पार्टिकल है, उन्होंने वाइब्रेशन चालू किया। उन्होंने क्या चालू किया? उन्होंने वाइब्रेशन चालू किया। वाइब्रेशन चालू करने के बाद उन्होंने अपने बाजू वाले पार्टिकल को धक्का मारा होगा, तो उन्होंने भी वाइब्रेशन चालू किया। फिर इन्होंने उसके बाजू वालों को धक्का मारा होगा। ऐसे धक्का मार मार के मार मार के मार मार के आपके कान तक के पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं कि पार्टिकल तो ट्रैवल नहीं करता, पर धक्का ट्रैवल करता है? धक्का ट्रैवल्स। कितने लोग को ये बात समझ में आई? पार्टिकल ट्रैवल नहीं करता, धक्का ट्रैवल करता है। एयर का जो पार्टिकल जहां पे है वो वहीं पे है। नो, वाइब्रेशन डजंट ट्रैवल। यू कैनॉट से वाइब्रेशन ट्रैवल्स। द सही सही सेंटेंस इज एनर्जी ट्रैवल्स। आप जानते हैं धक्का क्या है? ये धक्का एनर्जी है। एनर्जी, एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी जा रही है धक्के के फॉर्म में। कभी असेंबली में खड़े हुए हो? ऐसा असेंबली में खड़े हो? असेंबली में ऐसा असेंबली का जो लास्ट बच्चा होता है ना, सबसे हाइटेड, वो सबसे 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 ज्यादा मिसचिफ करने वाला बंदा होता है। सबसे ज्यादा शैतानी वही बंदा करता है। अगर इस बंदे ने इसके आगे वाले बंदे को धक्का मारा, तो ये बंदा इसके आगे वाले को धक्का मारेगा, फिर ये इसके आगे वाले को मारेगा, फिर ये इसके आगे वाले को मारेगा, ये इसके आगे वाले को मारेगा। अब आप अगर नोटिस करेंगे तो धक्का पीछे से आगे ट्रैवल हुआ, पर क्या ये बंदा आगे ट्रैवल हुआ? नहीं, ये बंदा उधर ही है। दैट बंदा इज देयर ओनली। द धक्का, दैट धक्का इज एक्चुअली द एनर्जी।
इसी चीज से हमें समझ में आता है कि वेव का अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछेगा तो वेव का डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये यहां से यहां तक क्या ट्रांसफर हुआ, मेरे मुंह से आपके कान तक क्या ट्रांसफर हुआ, एनर्जी ट्रांसफर हुई। और वो एनर्जी ट्रांसफर करने वाली वेव कौन सी थी, साउंड वेव। कितने लोग को बात समझ में आ रही है? कोई मुझसे सवाल पूछता है क्या दुनिया की सारी वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है? यस, कोई भी वेव हो, सारी की सारी वेव एनर्जी ट्रांसफर करती है। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं एनर्जी ट्रांसफर कर रहा हूं। मैं जितना जोर से बात करूंगा उतना ज्यादा एनर्जी आपके पास आ रही है, मैं जितना धीरे से बात करूंगा उतनी कम एनर्जी आपके पास आ रही है। पर ये एनर्जी लाने वाली कौन है? ये साउंड वेव है जो मेरे मुंह से आपके कान तक एनर्जी लेके आ रही है। किस फॉर्म में लेके आ रही है? ये हमारे मुंह और आपके कान के बीच के जो पार्टिकल्स है उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, उनमें वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। इसकी मदद से मेरे मुंह से आपके कान तक साउंड वेव के माध्यम से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट waves, they transfer disturbance. Wave, they create to and fro motion. Waves, they create vibration, they create oscillation, they create SHM. अगर आपने SHM का नाम नहीं सुना भूल जाओ। they transfer energy from one point to another point. इसको वेव बोलते हैं। पहले वेव अपने दिमाग में ठीक ठाक करो, बाद में मैं आपको समझाता हूं। That's really sorry. बाद में मैं आपको समझाता हूं कि असलियत में जो आप टेक्स्ट बुक्स में वेव का डायग्राम देखते हो वो कहां से आता है। अब अगर मैंने आपको ये बोला कि यहां पे एक पार्टिकल है हवा का, ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। सर वेव्स कौन से भी ट्रैवल हो सकते हैं, कौन सी भी वेव्स ट्रैवल हो सकते हैं। अभी आता हूं अमन, धीरे धीरे आपको सारी वेव्स के बारे में भी जानकारी दूंगा, पूरा आपके दिमाग में एक पूरा सिनेरियो क्लियर करूंगा। बट फिलहाल हम थोड़ी वेव्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद मैं अलग अलग टाइप्स की वेव्स भी आपको बताऊंगा, तो आपके दिमाग में सारे के सारे कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बोलता हूं कि ये एक पार्टिकल है, हवा का एक पार्टिकल है। थोड़ी देर के बाद आपको ये हवा का पार्टिकल यहां पे नजर आया, फिर आपको वो हवा का पार्टिकल यहां पे नजर आया। इसको मैं 1 नाम दे रहा हूं, इस पोजीशन को मैं 1 नाम दे रहा हूं, इस पोजीशन को मैं 2 नाम दे रहा हूं, इस पोजीशन को मैं 3 नाम दे रहा हूं। जो 2 वाली पोजीशन है उसको पॉजिटिव एक्सट्रीम बोला जाता है, जो 3 वाली पोजीशन है उसको नेगेटिव एक्सट्रीम बोला जाता है। मैं आपको समझाता हूं कि इस बंदे ने कैसे काम किया, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। आपका बंदा सबसे पहले था 1 पे, वो 1 से गया 2 पे, फिर 2 से आया 1 पे, फिर 1 से गया 3 पे, और फिर 3 से आया 1 पे। इस चीज को आप बोलते हो 1 वाइब्रेशन। क्या मैंने मेरी जगह को चेंज किया? हां, पर मैं इसी 3 पोजीशन में ही हूं। मैं 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 1, फिर 1 के बाद मैं कहां जाऊंगा, 1 के बाद मैं कहां जाऊंगा, वापस 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 1। ऐसे ही आप बहुत सारे वाइब्रेशन करते हो। आपने ऐसा एक बार किया, आपने ऐसा एक बार किया, you did this thing for one time, it will be called as one vibration. अगर आप ऐसा 2 बार करोगे तो आप 2 वाइब्रेशन कर रहे हो, 3 बार करोगे तो 3 वाइब्रेशन करोगे। अब अगर मैंने इस चीज को ग्राफ के फॉर्म में बनाने की कोशिश की,
ग्राफ क्या बनाने की कोशिश की मैंने, अगर ग्राफ बनाने की कोशिश की, ध्यान से देखना ग्राफ किसके बेसिस पे बनता है। ग्राफ में होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये मैंने लिया ग्राफ का वाई एक्सिस और ये मैंने लिया ग्राफ का एक्स एक्सिस। यहां पे मैंने लिया डिस्प्लेसमेंट और यहां पे मैंने लिया टाइम। ठीक है अमन, 3 सिर्फ एक नंबर है, ये जो 3 है ना ये सिर्फ एक नंबर है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूं कि 1 एक नंबर है, यानी कि 1 मीन पोजीशन है। तो 1 से 2 गया यानी कि मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम में गया, फिर 2 से 1 में आया मतलब मीन पे आया, फिर 1 से 3 पे गया मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया। तो ये 3 सिर्फ एक नंबर है। ठीक है अमन? बढ़िया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। वाई एक्सिस में क्या है? डिस्प्लेसमेंट। एक्स एक्सिस में क्या है? टाइम। अगर मैंने ऊपर वाली चीज का ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ ऐसा बनता है। बताऊं कैसे? देखो, पहले आपका पार्टिकल था मीन पे, फिर आपका पार्टिकल गया 1 वाले पोजीशन से 2 वाले पोजीशन। ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में है, तो अगर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 से 2 तक। तो आपका ग्राफ गया ऊपर की तरफ, फिर आपका ग्राफ 2 से कहां आया? वापस मीन के पास आया 1। देखो मैंने लिखा था कि नहीं लिखा था यहां पे? वापस वो 2 से आया 1 की तरफ, फिर 1 से कहां गया? 3 की तरफ। पर 3 नेगेटिव एक्सट्रीम है, नेगेटिव एक्सट्रीम होने का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए ग्राफ अब नीचे की तरफ जा रहा है। ये वाला पॉइंट 3 पॉइंट है, और फिर ग्राफ ऊपर से वापस आता है 1 पॉइंट की तरफ। क्यों नीचे गया ग्राफ? क्योंकि आप गए नेगेटिव वाई एक्सिस में, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट किया आपने। ये देखो, अगर मैं इसको ग्राफ की तरह ओरिजिन मान के चलूं, अगर मैं इसको ग्राफ की तरह ओरिजिन मान के चलूं, तो ये आपका पॉजिटिव एंड है, ये आपका नेगेटिव एंड है। 3 सिर्फ एक नंबर है, 3 सिर्फ एक नंबर है। ये सिर्फ पोजीशन बताने के लिए कहा गया है। क्या बताने के लिए कहा? सिर्फ पोजीशन। -3 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 सिर्फ एक पोजीशन आपको बता रहा है। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग? -3 मत करो। मैं आपको सिर्फ यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 3 सिर्फ आपको एक पोजीशन बताता है। और वो कौन सी पोजीशन है? कौन सी पोजीशन है 3? नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम, बस वो पोजीशन बताता है। तो ग्राफ में 3 का मतलब क्या आप समझो। ग्राफ में 3 का मतलब है कि वो नेगेटिव एक्सट्रीम तक गया है। किसी को बात समझ में आ रही है? मैंने बोला 3, 1 2 3 सिर्फ नंबर है, उसमें प्लस माइनस मत देखो। 1 2 3 सिर्फ नंबर है। ग्राफ का ऊपर जाना डिस्प्लेसमेंट का होना यह बताता है, ग्राफ का नीचे आना भी डिस्प्लेसमेंट बताता है, बट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्योंकि वाई एक्सिस में हमने डिस्प्लेसमेंट रखा है, तो ग्राफ का ऊपर जाना या ग्राफ का नीचे जाना हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानकारी देता है। तब जाके आपका इस तरह का एक ग्राफ बनता है जिसको आप वेव बोलते हैं। पर क्या आपका पार्टिकल असली में ऐसा ऐसा ट्रैवल करता है? डज योर पार्टिकल ट्रैवल्स लाइक दिस? क्या रियलिटी में आपका पार्टिकल ऐसे ट्रैवल करता है क्लास? क्या आपको यह बात समझ में आई कि यह सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? कितने लोग को यह समझ में आया कि एक सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपका ऐसे बनाया जाता है, पर असली में आपका पार्टिकल ऐसा नहीं करता। असली में आपका पार्टिकल वाइब्रेशन करता है।
ये आपका रियलिटी है, ये रियल में है। पार्टिकल असली में वाइब्रेशन करता है, पर जब आप उसको ग्राफ के फॉर्म में बनाते हो तो वो ऐसा बनता है। कितने लोग को समझ में आई मेरी बात? How many of you are understanding that in reality, the particle is actually vibrating, and because of that, a wave is being created. Because of that, energy is being transferred. बट जब आप उसको ग्राफिकली बनाते हो तब आपका ऐसा चीज बनता है। तब आप बचपन में आपने सुना होगा, ग्राफ जब आप बनाते हो तो ग्राफ में एक क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। कितने लोग ने क्रेस्ट और ट्रफ का नाम सुना है? दिस थिंग इज कॉल्ड एज क्रेस्ट, दिस थिंग इज कॉल्ड एज ट्रफ। कितने लोग ने सुना है? अरे कौन है रे ये? साई बोलता है केमिस्ट्री में क्रेस्ट और ट्रफ सुना है। कहां पे पढ़ते हो भाई? किधर से पढ़ते हो केमिस्ट्री में क्रेस्ट और ट्रफ रे बाबा? कहां पे पढ़ा बताओ जरा मेरे को। यस चंद्र बाबा, एब्सोल्युटली करेक्ट। वो लाइट नेचर में के लिया है सर केमिस्ट्री में। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। देखो, ये आपको भाग दिखाई दे रहा है? कितने लोग को ये भाग दिखाई दे रहा है? ये भाग दिखाई दे रहा है? यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। पूरा सर्कल बनेगा। सब लोग को ये येलो वाला भाग दिखाई दे रहा है ग्राफ का? इसको आप क्रेस्ट बोलते हो, ठीक है। सब लोग को ये ब्लू वाला भाग दिखाई दे रहा है? इसको आप ट्रफ बोलते हो। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। आई टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। आप सब लोग के दिमाग में चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। सबको यहां पे रहना है, सबको मेरे पास रहना है, अच्छी तरह से देखना। एक और एग्जांपल, ठीक है। वन मोर एग्जांपल, सबको यहां पे रहना है, ठीक है। अगला एग्जांपल है, दिल धड़कने दो, धड़कने दो। अरे अरे साई, ओके ओके, सीरियसली ले लिया भाई ने। भाई अभी ओपन करके दिखा रहे हैं। अरे ठीक है यार, ओके ओके, अंडरस्टूड यार, कम ऑन। अगला एग्जाम्पल है, दिल धड़कने दो। कितने लोग का दिल धड़कता है? यहां पे कितने लोग हैं जिसका दिल धड़कता है? क्या बात कर रहे हो, सबका दिल धड़कता है? बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेट्स, सबको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेट्स। अच्छा, जब आपका दिल धड़कता है फिजिक्स के मामले में, कैन आई कॉल इट एज टू एंड फ्रो मोशन? कैन आई कॉल आपका दिल वाइब्रेशन करता है? सोच के देखो, डोंट डोंट पुट योर ब्रेन्स इनटू बायोलॉजी। नहीं सर, मेरा दिल तो ब्लड को पंप इन एंड पंप आउट करता है। उतना उतना लॉजिक नहीं लगाने का। क्या आपके दिल पे हाथ रखने के बाद आपको ऐसा फीलिंग होता है, जो अपना धक-धक है, द धक-धक व्हाट यू आर सीइंग, दैट धक-धक कैन बी कंसीडर्ड एज टू एंड फ्रो और नॉट? कितने लोग इस बात से सहमत है दैट मैं इसको टू एंड फ्रो एंड वाइब्रेशन के इसमें कंसीडर कर सकता हूं? आपका हार्ट सिकुड़ता है, फिर बड़ा होता है, सिकुड़ता है, बड़ा होता है। कितने लोग सहमत है? कम ऑन है यार, कम ऑन है यार, तुमको रिप्लाई देने में इतना कंटाल आता है यार।
आधे लोग तो दिल पे हाथ रख के चेक कर रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं हमको पता भी नहीं था हमारा दिल धड़कता है। सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कितने लोगों ने बॉलीवुड मूवी के अंदर मरने वाला सीन देखा है, और बॉलीवुड मूवी के अंदर मरने वाला सीन दिखाने के लिए ईसीजी ग्राफ का ऐसा खतरनाक वाला इस्तेमाल किया गया है। ईसीजी ग्राफ, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राफ, यस, इतना खतरनाक वाला इस्तेमाल किया, मैं आपको बताता हूं। ये यहां पे एक ऐसा स्क्रीन होता है जिसमें एक मशीन के द्वारा दिखाया जाता है कि सामने वाली पार्टी का हार्ट बीट कैसा है। कृपया सबका ध्यान यहां पे होना चाहिए। हम एक बॉलीवुड मूवी देख रहे हैं जिसमें सामने वाली पार्टी की हार्ट बीट दिखाई जा रही है, टू टू टू। आप खुशी मनाइए, सामने वाला व्यक्ति जीवित है। टू 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 टू। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वो इंसान जिंदा है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वो इंसान मर गया। सो सैड। बॉलीवुड मूवी, मतलब आज से कितने सालों पहले बॉलीवुड मूवी में फिजिक्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था। जाने अनजाने में तुम्हें पता था कि जब ये ग्राफ टू 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 करके टू हो जाएगा तो समझ जाने का कि सामने वाली पार्टी ने दुनिया छोड़ दी है। तुम्हें यह पता था कि नहीं पता था? कितने लोग सहमत हैं इस बात से? डोंट गेट इमोशनल। हाँ सर, कैसा एग्जाम्पल दे रहे हो, मरने मारने की बात कर रहे हो, आई एम फीलिंग सो सैड। टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, डोंट गेट इमोशनल। फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा दिल ऐसा ऐसा करता है क्या रे? तुम्हारा दिल ऐसा ऐसा करता है, टूटा टूटा करता है तुम्हारा दिल? है किसी का दिल ऐसा टूटा टूटा करने वाला है? नहीं है ना? तुम्हारा दिल ऐसा नहीं करता ना। तुम्हारा दिल कैसा करता है? तुम्हारा दिल माधुरी दीक्षित है कि नहीं है? हाँ, अपन माधुरी है कि नहीं है? अपना दिल धक धक करता है कि नहीं करता है? बरोबर है कि नहीं है? अपना दिल टू एंड फ्रो करता है कि नहीं करता है? अपना दिल वाइब्रेशन करता है कि नहीं करता है? तो ये क्या है फिर? अरे देखो ना, फुल फॉर्म क्या है? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इट इज अ ग्राफ। That doesn't mean that your heart is doing like this. This is a wave का ग्राफ। रियलिटी और ग्राफिकलिटी का फर्क समझो। 10वीं पास हो जाती है बट लोग वेवलेंथ जानते हैं, लोग एम्पलीट्यूड जानते हैं, फ्रीक्वेंसी जानते हैं, पर उनको इस बात का फर्क नहीं पता कि भाई वेव एक्चुअल में क्या होती है। अभी तक से मैंने तुम्हारे सामने ना तो वेवलेंथ का नाम लिया, ना तो मैंने तुम्हारे सामने एम्पलीट्यूड का नाम लिया। वो सब चीज मैं बाद में पढ़ा दूंगा, मुझे उसका कुछ लेना देना नहीं है। बाएं हाथ का खेल है, वो 10 मिनट के अंदर तुम्हारे दिमाग में फिट कर दूंगा। वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अलाना फलाना सब कुछ हो जाएगा। बेसिक पहले ये है कि पहले समझो कि बेटा जो तुम ऐसा ऐसा देखते, ये ग्राफिकलिटी है, और जो तुम्हारे दिल में जो धड़कन है वो रियलिटी है। जो टकराना है, जो एक दूसरे को धक्का मारना है, जो टू एंड फ्रो करना है, वो रियलिटी। मैं और बड़बड़ करूं कि तुमको फीलिंग आ गई है? यस अमन, एब्सोल्युटली करेक्ट। अरे मैं और बड़बड़ करूं कि तुम लोग को फीलिंग आ गई रे बाबा? सब लोगों को फीलिंग आ रही है? आ गई है? ईसीजी का नाम सुना था? हाँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हाँ बहुत ही बढ़िया। तो मेरे भाई लोग, मेरी बात ध्यान से समझना। आज के बाद तुम्हारे सामने कोई भी वेव का नाम लेगा तो समझ जाना कि वहां पे आपके टू एंड फ्रो मोशन की बात हो रही है। वहां पे पार्टिकल्स
एक दूसरे से टकरा के वेव को आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। हालांकि जब आप 12th स्टैंडर्ड में आएंगे तो हम वेव को दो भाग में तोड़ेंगे, एक पार्टिकल मोशन होगा और सिर्फ एक वेव नेचर होगा, जिसमें हम डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। उसमें हम अलग तरह से जाके बात करेंगे वेव्स के बारे में। अभी आपको उतना डिटेल में नहीं जानना है। अभी आपको जो मैंने समझाया, जो मैंने पार्टिकल्स का एक दूसरे से टकराना समझाया, जो मैंने दिल का धड़कना समझाया, फिलहाल खाली उतना ही आपके दिमाग में होना चाहिए। सर वेव एयर में जैसे काम करती है वैसे ही वैक्यूम में करती है क्या? सूरज 4857 का सवाल है कि सर जैसे अभी आपने एयर में हमें साउंड वेव का एग्जाम्पल दिया और आपने हमें समझाया कि यहां पे एयर पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराते हैं। तो सूरज 4857 का सवाल है कि सर अगर मैं वैक्यूम की बात करूं तो सर वैक्यूम में तो नो पार्टिकल। क्या वैक्यूम में कोई पार्टिकल होता है क्लास? वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैक्यूम का मतलब क्या होता है? नो पार्टिकल्स। देयर आर नो पार्टिकल्स इन वैक्यूम। तो सर वैक्यूम में अगर कोई वेव ट्रैवल करे तो क्या उस वेव के पार्टिकल्स या वेव जब ट्रैवल कर रही है तो सर वो किसके साथ टकराएगी? इसी सवाल का जवाब छुपा हुआ है दो तरह की वेव्स में। एक वेव ऐसी होती है जिसको बोला जाता है ईएम वेव, यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव होती हैं जिनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। ये वेव्स बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती हैं और इन मीडियम्स में ना ट्रैवल करने के लिए इन मीडियम्स की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इनके पास होते हैं फोटॉन्स। कभी सुने हो? अरे कभी सुने हो फोटॉन्स के बारे में? तो ये फोटॉन्स है जो वाइब्रेशन करते हैं। ये फोटॉन्स है जो वाइब्रेट करते हैं और इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता। पर फिलहाल हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना पता करेंगे कि कुछ ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम का गरज होता है, जैसे कि साउंड वेव। और साउंड वेव कम्स अंडर मैकेनिकल वेव्स। साउंड वेव किसके अंदर आती हैं? मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको मीडियम का जरूरत रहता है। ईएम वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम का जरूरत नहीं रहता। एग्जाम्पल के तौर पे ईएम वेव्स मतलब आपकी लाइट। अब आपकी जो लाइट है अब आपकी जो लाइट है वो सन से लेके अर्थ तक आती है। पर अगर आपकी लाइट सन से लेके अर्थ तक आती है तो सन और अर्थ के बीच में तो वैक्यूम है, तो लाइट कैसे आती है? क्योंकि लाइट को फर्क ही नहीं पड़ता कि मीडियम है या नहीं है। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट आनंद। अमन पूछते हैं सर पर हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि वेव्स ट्रैवल बट एक्चुअली एनर्जी ट्रैवल? दैट इज द मिसकंसेप्शन अमन। वही तो चीज है। जब हम बात करते हैं नॉर्मल तरीके में तो बच्चे को यह नहीं बोला जाता कि एनर्जी ट्रैवल करती है, बच्चों को बोला जाता है वेव ट्रैवल करती है। तो बच्चा वेव के बारे में एक अलग हाइपोथेसिस अपने दिमाग में क्रिएट कर लेता है। बट अगर आप देखेंगे तो वेव एक्चुअली एनर्जी को ट्रांसफर करती है एक जगह से। लाइट आपके पास आ रही है, लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? कभी बचपन में पढ़ा है? लाइट इज एनर्जी। बराबर है ना? लाइट एनर्जी होती है कि नहीं? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या है? फोटोन के पास क्या होता है? एनर्जी होता है। वैसे मेरा मुद्दा ये नहीं था, मेरा मुद्दा ये था कि कितने लोग को एक ग्राफ समझ में आया। डन डनाडन, क्लियर है? गॉट इट है? पक्का? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, कल सैटरडे है, तुम लोग का क्या प्लानिंग है? मॉर्निंग में हो जाए?
दोपहर में थोड़ा दोपहर में 12 और 11, कितने लोग एडजस्ट कर सकते हैं? साई एडजस्ट कर सकते हैं क्या? सैटरडे भी तुम्हारा लेक्चर है रे स्कूल का, एक दिन एडजस्ट करो ना रे बाबा। एक दिन एब्सेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा रे तुम लोग का? एक दिन एब्सेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल शुरू है क्या? हाँ प्रैक्टिकल शुरू है, बहुत लोग का 12 बजे भी है। शाम को 4 बजे, 4 4:30। क्या 4:30 तक सब फ्री हो रहे हैं? शाम को 4:30, 4:30 PM। 4:30 PM, एनीबडी? 4:30, 4:30, 4:30। आई थिंक 4:30 सब लोग के लिए। खाली एक ही है, जाकिया मिर्ज़ा। जाकिया मिर्ज़ा 4:30 एडजस्ट कर लो, एक आप ही हो खाली, बाकी सब लोग का हाना 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 है। बाकी सबका हाँ है। एक आयुष है। 4:30 to 6। ठीक है, उसके बाद संडे आ रहा है। ठीक है, संडे अपना 2 आवर्स का लेक्चर होगा, मॉर्निंग में होगा संडे भी, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, पहले ही बता के रख रहा हूँ, अपने सारे चीज़ें साइड में रखना, बिकॉज हमें जल्द से जल्द हमें साउंड वेव्स निपटाना है। बहुत छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, कृपया करके इतना चीज़ पढ़ के आए। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, ये सब क्या होता है, वो सब क्या होता है। उसके बाद चैप्टर को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो बाय।